हरियाणा पुलिस की ओर से पंजाब के मोहाली के रहने वाले रोहित को फोन आता है। रोहित को फोन पर बताया जाता है कि उनकी बहन यानी एकता की कार का एक्सीडेंट हो गया है, जिसके बाद आनंद फानंद में रोहित अपनी बहन को कॉल करने लगते हैं। फोन करते हैं लेकिन बहन का फोन नहीं मिलता। इसके बाद वो दौड़े भागे अपने घर पहुंचते हैं। शुक्रवार यानी 5 अप्रैल की रात को ड्यूटी करके एकता अपने घर पर 2:30 बजे के करीब पहुंचने वाली थी। उसने ये सूचना अपने भाई को दी थी, क्योंकि भाई ने कहा था कि हम परिवार वाले पूरे जागरण में जा रहे हैं, क्या एकता तुम भी चलोगी। इस पर बहन ने साफ साफ मना कर दिया था और वो कह रही थी कि वो जागरण में नहीं जा सकती, क्योंकि उसकी ड्यूटी है और ड्यूटी के बाद वो अपने घर पर आ जाएगी। पंजाब के मोहाली में ये परिवार रहता था, जिसके बाद भाई बोलता है ठीक है, और वो परिवार पूरे जागरण में पहुंच जाते हैं। लेकिन अगले ही दिन शनिवार को पुलिस को फोन आता है, जिसमें सूचना मिलती है कि उसकी बहन यानी एकता की कार का एक्सीडेंट हो गया है। ये फोन हरियाणा से आता है, जिसके बाद रोहित भी डर जाता है कि आखिर जो बहन से उसकी रात में बात हुई थी, वो कह रही थी कि वो घर जा रही है, सोने जा रही है, उसके कार का एक्सीडेंट कैसे हो सकता है, क्योंकि बहन ने तो कहा था कि वो घर पर जाने वाली है। इसके बाद भाई जो रोहित होता है वो फौरन अपनी बहन को फोन करने लगता है, लेकिन कोई फोन नहीं मिलता, जिसके बाद वो पंजाब के मोहाली के अपने घर में पहुंचता है। दरअसल ये परिवार पंजाब के मोहाली के सनी विहार एनक्लेव में रहा करता था। रोहित अपने घर उसी एनक्लेव में पहुंचते हैं, जहां देखते हैं कि घर के अंदर जब दाखिल होते हैं तो देखते हैं कि सामान बहुत पसरा हुआ होता है, जिसके बाद वो अपनी बहन एकता के कमरे में जाते हैं। हालांकि सूचना उसे फोन पर मिली थी कि एक्सीडेंट हो गया है बहन की कार का, लेकिन जब घर में दाखिल होते हैं तो वहां का मंजर देख के उनके होश उड़ जाते हैं कि आखिर जिस बहन की कार का एक्सीडेंट हुआ है वो बहन इस घर में क्या कर रही है। आखिर क्या था पूरा मामला, इस वीडियो में आपको बताते हैं। स्क्रीन पर इस वक्त कुछ तस्वीरें चल रही होंगी। एक और आप देखेंगे तो एकता अपने परिवार यानी माँ बाप और भाई रोहित के साथ दिखाई दे रही होगी। वहीं दूसरी ओर देखेंगे तो एकता अपने प्रेमी यानी अनस के साथ एक फोटो में नजर आ रही होगी। हालांकि ये तस्वीर ये दोनों की है, जिसमें ये अच्छे से दिख रहे हैं, खुशहाल दिख रहे हैं, लेकिन न जाने क्या होता है, जिसके बाद मामला एक्सीडेंट से लेकर घर के उस एनक्लेव सोसाइटी तक पहुंच जाता है, जहां पर रोहित ने वो मंजर देखा था जिसे सुनकर उसे बिलीव नहीं हो रहा था, जिसे देखकर उसे ट्रस्ट नहीं हो रहा था कि उसकी आंखों ने आखिर क्या देख लिया। पुलिस को फौरन मौका वारदात पर बुलाया जाता है, पूरी खबर दी जाती है, जिसमें पता चलता है कि रोहित की बहन यानी एकता उस घर में गला रेत कर उसका मर्डर कर दिया गया था। जिसके बाद घर में दाखिल होती है पुलिस तो देखती है कि बेड पर बाकायदा सारा सामान है, लेकिन एकता की लाश जो है वो बेड के नीचे पड़ी होती है, जहां पर वो कपड़े में रहती है, लेकिन गला रेता गया रहता है, जिसमें सारा खून उस घर में पसरा हुआ था। उस कमरे में, उस बेडरूम में एकता का खून पूरा पसरा हुआ था। जिसके बाद पुलिस फौरन फॉरेंसिक टीम को बुलाती है और एकता की बॉडी को वहां से पोस्टमार्टम के लिए रवाना कर देती है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर एकता की कार का एक्सीडेंट हरियाणा में हुआ था, लेकिन एकता की बॉडी उसके घर में कैसे मिलती है। तो ये सोचने वाली बात है कि एकता ने जैसे ही अपने भाई रोहित को बताया था, क्योंकि वो जागरण में नहीं जाने वाली थी, तो उसने अपने भाई से कहा था कि भाई मैं घर पे जाऊंगी, यानी 2:30 बजे की बात है, 5 अप्रैल की बात है। जब वो घर जाने को कहती है तो वो अपने फ्रेंड यानी अनस के साथ जाती है। अनस उसका बॉयफ्रेंड है, जो बाकायदा उसके घर परिवार वालों को भी पता होता है। वो अपने भाई से फोन पर ये कहती है कि वो अनस के साथ घर पर जा रही है, जिसके बाद भाई फोन रख देता है। दूसरी ओर वो अनस के साथ घर पर जाती भी है, लेकिन इसी दरमियान कुछ ऐसा होता है जिसके बाद उसकी बॉडी वहां पर मिलती है और अनस एकता की कार लेकर हरियाणा पहुंचा था, जहां पर उसका एक्सीडेंट हो जाता है और फौरन वहां पुलिस पहुंचती है। जब पुलिस पहुंचती है, तहकीकात करती है, गाड़ी के पेपर देखती है, तो उसमें नाम आता है एकता का। जिसके बाद पुलिस फौरन एकता के परिवार वालों को फ़ोन मिलाती है और फ़ोन पर जानकारी देती है कि उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है। यही सुनकर रोहित डर जाता है, जिसके बाद उसने अपनी बहन से कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन बहन से कोई कांटेक्ट नहीं हो पाता। इसके बाद वो उस घर में दाखिल होता है, जहां पर देखता है कि उसकी बहन की लाश जो है ज़मीन पर पड़ी होती है और वो कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं होती, यानी वो बहन उसकी मर चुकी होती है। जिसके बाद वो पुलिस को बताता है कि वो जब घर आता है, परिवार वाले जागरण में गए थे, जिसके बाद पुलिस ने फ़ोन किया था, जहां पर वो दौड़े भागे अपने घर पहुंचते हैं। जब घर पर दाखिल होते हैं तो देखते हैं कि बहन की लाश ज़मीन पर पड़ी होती है। आखिर क्या था माजरा, क्योंकि रात को घर पे जाने को कहकर एकता अपने घर जाती है, अपने बॉयफ्रेंड के साथ जाती है, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड उसके घर पर मौजूद नहीं होता, लेकिन एकता की लाश
जरूर उस कमरे में पड़ी होती है। वहीं दूसरी ओर अपनी गर्लफ्रेंड का कार लेकर फरार हुए यानी उसका जो बॉयफ्रेंड होता है अनस, वो जाता है, लगभग वो हरियाणा पहुंचता है, जहां पर उसकी गाड़ी टकरा जाती है, यानी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। शाहबाद मरकंडा इलाके की बात है, जिसके बाद वहां पुलिस पहुंचती है और पुलिस फौरन कार में जो ड्राइव करते रहते हैं यानी अनस को फौरन अस्पताल भेज देती है। चंडीगढ़ के अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है फिलहाल भी, लेकिन पुलिस इसकी सूचना घर वालों को देती है, जिसके बाद घर वाले अपने मोहाली के उस घर में दाखिल होते हैं जहां पर उन्हें लगता है कि उनकी बहन का एक्सीडेंट हो गया है। लेकिन बहन के कार का एक्सीडेंट हुआ था, उसमें बहन मौजूद नहीं थी बल्कि उसका बॉयफ्रेंड यानी अनस था। वहीं जब उसकी बहन की लाश यानी एकता की लाश जब घर पर मिलती है तो भाई रोहित सामने आता है और पुलिस को पूरी जानकारी देता है कि आखिर क्या कैसे हुआ था, आखिर क्या था पूरा मामला और कैसे बहन की लाश उस घर में पहुंचती है। इस पर भाई ने क्या कहा, पहले आपको वो बताते हैं। दरअसल रोहित की माने तो रोहित की बहन एकता 27 साल की उम्र है। वो MNC में काम करती है और वहाँ पे बतौर वो जनरल मैनेजर के रूप में तैनात थी। इसी दरमियान 4 साल पहले उसे चंडीगढ़ में काम करने वाले यानी ढाबा पे काम करने वाले अनस से प्यार हो जाता है, जिसके बाद ये 4 साल का प्यार होता है और घर वालों को भी इसके बारे में बखूबी जानकारी होती है, क्योंकि अनस को ये लोग ने रोहित की शादी में इनवाइट किया था, जिसकी वजह से ये कहा जा सकता है कि परिवार भली भांति जानता था कि उनकी बेटी एकता अनस से प्यार करती है। अनस रहने वाले तो मुरादाबाद के यूपी के मुरादाबाद के हैं, जहां पर पुलिस को पता चलता है कि उसका एक्सीडेंट हुआ, दूसरी ओर उसका इलाज भी चल रहा है, जिसमें खुलासा होता है कि अनस और एकता प्यार में थे। 4 साल पहले से इनकी प्यार थी, जिसके बाद घर पे आना जाना होता था। लेकिन इसी बीच शनिवार यानी 5 अप्रैल की बात है, 5 से 6 अप्रैल के रात की बात है, जब वो अनस अपने गर्लफ्रेंड एकता के साथ उसके घर में दाखिल होता है। लेकिन वहीं कुछ ऐसा होता है जिसके बाद वो अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि अपनी गर्लफ्रेंड यानी एकता का गला रेत देता है, जिसके बाद वो फरार होने के लिए उसी का कार यूज़ करता है। एकता का कार भी घर पे गायब था, जिसकी वजह से ये सूचना दी जाती है कि उसकी कार भी गायब है। वहीं दूसरी ओर पुलिस ने भी ये खबर दी थी कि उसी का कार जो हरियाणा में एक्सीडेंट हुआ है उसमें मौजूद जो बॉयफ्रेंड है वो एकता का ही बॉयफ्रेंड है। जिसके बाद पुलिस पूरे तार जोड़ने लगती है और भाई ने ये आरोप लगाया है कि हो ना हो उसका बॉयफ्रेंड यानी अनस ही है जिसने उसकी बहन यानी एकता का मर्डर किया है। मर्डर करने के बाद वो उसी की कार से भाग गया था, जिसके बाद पुलिस हर मामले में तहकीकात कर रही है। फिलहाल आरोपी का अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस इस केस में पूरी कड़ियां जोड़ने की कोशिश कर रही थी, जिसमें रोहित जो भाई है लड़की का, एकता का भाई जो है, उसने भी अहम किरदार निभाया, जिसमें उसने बताया कि उसकी बहन ने एक दिन पहले ही फ़ोन पर बताया था कि मैं 2:30 बजे ड्यूटी करने के बाद घर जाऊंगी और अनस भी मेरे साथ जाएगा। इसी बात को लेकर भाई ने शिकायत दर्ज कराई कि उसके बॉयफ्रेंड ने ही उसका मर्डर किया होगा, जिसके बाद पुलिस ने मामला मर्डर का दर्ज कर लिया है। वहीं दूसरी ओर अनस का इलाज चल रहा है, जिसके बाद पुलिस पूछताछ करेगी और उससे पूछेगी कि आखिर उसने क्यों मर्डर किया था और उसके घर पे जाने का मकसद क्या था। और इसके साथ ही अगर वो वहाँ से फरार होता है तो उसी की गाड़ी लेकर फरार होता है, यानी हो ना कहीं तार तो जुड़ते नजर आ रहे हैं, जिसके बाद पुलिस अभी सख्ती से पूछताछ करेगी और मामले का खुलासा होगा।